Hello students, welcome back in the class. So today we are going to solve the remaining portion of exercise 3.6. In the previous class we discussed question number 1 and question number 2, and today we are going to discuss the questions of question number 1, the parts of question number 1 from third onward. Okay. So the question number first and part number 3 is 4 upon x plus 3y is equals to 14, and the next one is 3 upon x minus 4y is equals to 23. तो यहाँ बच्चों देखो y वाला जो कोफिशिएंट है या y वाला जो टर्म है वो सही लिखा है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करें तो ए और बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इक्वेशन इज स्लाइटली डिस्टर्ब एज अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर सब्सटीट्यूशन एक करेंगे। वी हैव टू राइट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू पी और q or any other variable. Okay, so in question number first part number 3 we have to assume, or you can say that we have to let 1 upon x is equals to p एज्यूम कर लीजिए, q एज्यूम कर लीजिए, ए बी सी कोई दूसरा अल्फ़ाबेट एज्यूम कर लीजिए अदर देन x। ठीक है, सो देयरफॉर अब ये क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था and this one is the equation number 2. So therefore equation रोमन में लिखा था ना, इक्वेशन 1 becomes, अभी देखो 4 अपॉन x है ना, थोड़ा सा रफ में यहाँ देखते हैं। 4 अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है? 4 अपॉन एक्स का मतलब होता है 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक, फिर 1 अपॉन एक्स को आपने क्या एज्यूम किया है, p, तो इसको आप लिख सकते हो 4p। ठीक है, इतनी बात तो अब तक समझ में आ गई होगी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 4p प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर सकते हो। ठीक, एंड इक्वेशन सेकेंड बिकम्स 3p माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन 3rd और 4th को हम बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, किसी भी मेथड से हम जो 3 मेथड हमने अब तक डिस्कस किए हैं और ग्राफिकल मेथड, तीनों में से किसी एक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा, इधर वी हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ p और वी हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ y। सो लेट अस इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, हम y का करते हैं, आप p का भी कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, फॉर इक्वेटिंग कोफिशिएंट वी हैव टू multiplying equation 3rd by, ठीक, अब इसका y का कोफिशिएंट 3 है एंड हेयर द कोफिशिएंट ऑफ y इज -4, और यू कैन से दैट न्यूमेरिकली इट इज इक्वल्स टू 4। सो मेकिंग कोफिशिएंट, फॉर मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल we have to take LCM of both coefficients. So we find that the LCM of both coefficient is 12. दोनों के coefficient का जो LCM है वो क्या होगा, 4 3 12. So we have to make both coefficient, or you can say that coefficient of
y इन बोथ इक्वेशन इज इक्वल्स टू द एलसीएम दैट इज 12। हमें क्या करना होगा, दोनों के कोफिशिएंट को हमें 12 बनाना होगा। तो अगर हम पहले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 12 बनाना चाहें तो इसका मतलब हमको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो we should not only multiply this term by 4, but we have to multiply whole equation by 4. So multiplying equation third by 4 and equation fourth by फोर्थ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 4 3 या 12 तभी होगा, बाय 3। ठीक, वी गेट क्या, हमें क्या फाइंड होगा, 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16p प्लस 4 3 जा 12y प्लस 14 4 जा 56। ठीक, ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3 जा 9p माइनस 3 4 जा 12p एंड 23 3 जा 69। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर y का ही क्यों चूज़ किया, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सर ने y का ही क्यों चूज़ किया। मैंने y का ही कोफिशिएंट क्यों इक्वल करने की सोची, क्योंकि अगर मैं p का p का कोफिशिएंट इक्वेट करता तो क्या होता, अभी हमको साइन सेम मिलता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता तो साइन चेंज करने वाला लोचा होता। अभी क्या मैंने y का किया ना, तो कोफिशिएंट इक्वल हो गया, साइन डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली एडिंग करके, एडिशन करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो द कोफिशिएंट ऑफ y is same and but the sign is different, so they cancel out with each other, and 16 and 9 25p, and that is equals to 56 plus 69, तो 9 and 6 15 के 5 carry out 1 6 6 12 125, therefore p is equals to 125 upon 25। तो 25 4 जा 100 होता है, तो यानी 25 5 जा अगर आप करोगे तो 125 आ जाएगा, यानी द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 5। एंड व्हाट वी एज्यूम दैट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू p। ठीक है, अच्छा ठीक, p कैपिटल न लिखो, स्मॉल ही सब जगह रहेगा, आप लोग कर लेना। ठीक है, सो बट p is equals to 1 upon x, so this implies that 1 upon x is equals to 5। ठीक, so if 1 upon x is equals to 5, so this implies that 5 means 5 upon 1, so 1 upon x is equals to 5 upon 1, तो x upon 1 यानी x is equals to हो जाएगा 1 upon 5। so from here we get the value of x। ठीक है, अब अभी क्या करना है कि हमको x की वैल्यू मिल गई है, लेकिन बेसिकली हमको ज़रूरत पड़ेगी p के वैल्यू की। ठीक है, जस्ट बिकॉज आवर इक्वेशन दैट वी सॉल्व हियर इज इन p एंड y, so by using the value of p that is equals to 5 in any of the equation third or fourth, we find the value of variable y। so let us put in equation number 3, that is 4p plus 3y is equals to 14। so put the value of p equal 5 in equation number 3। ठीक है, so that is 4p means 4 into 5 plus 3y is equals to 14। ठीक है, तो 4 5 जा 20 plus 3y is equals to 14। 3y is equals to 14 minus 20 and that is equals to minus 6, है ना, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन विद ग्रेटर नंबर साइन। ठीक, सो 3y is equals to
-6, तो y इज इक्वल्स टू -6/3, दैट इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6. So the value of y is -2. Hence the required solution is x is equals to 1/5, x is equals to 1/5 and y is equals to -2. ठीक, तो ऐसे ही जो है हम सॉल्व करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 जो है हमारा, वो हमारे एग्जाम्पल की तरह, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, लेकिन इसको हमको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम सिंप्लीफिकेशन आपको बताते हैं. ठीक है, जैसे क्या है, पार्ट 5 कह रहा है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल 5, 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15. तो अब इस क्वेश्चन को हम पेपर पे देखते हैं. ये लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे. सो दिस इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट. या अभी इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मत मानो, इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखो इसके तुरंत नीचे, लाइक 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ आप देखते हैं x से x कैंसिल एंड हेयर y से y कैंसिल, है ना. तो दिस मीन्स 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x is equals to 5. Now this becomes equation number first. Okay, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15. कुछ नहीं किया, जैसे आप एलसीएम लेते हो ना, उसके बाद ऐसे ही तो सॉल्व करते हो. अगर 7xy अपॉन xy माइनस 2xy अपॉन xy करोगे तो यहाँ xy एलसीएम हो जाएगा, 7x - 2y फिर से ऊपर हो जाएगा. तो वही मैंने किया है, एवरी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को मतलब इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, है ना. तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया है. 7x अपॉन xy 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, ऐसे इसको भी कर दिया पूरी तरीके से, देखिए अलग कर दिया. यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं. सो x कैंसिल बाय x एंड y कैंसिल बाय y. सो आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड can be transformed like this: 8 upon y plus 7 upon x is equals to 15. And now this becomes equation number सेकेंड. सो अब आप इक्वेशन ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड हियर इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब आप इसमें भी दोनों में क्या करोगे, लेट कर लोगे क्या, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू p या a या b कुछ भी, एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू q. ठीक, by putting these values in equation first and equation second. तो वैल्यू पुट कर दो. फर्स्ट में 7y माइनस 2, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन वाई को हमने क्या माना है, p. तो ये हो जाएगा 7p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5. ये क्या हो जाएगा, 8p 7q 8p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15. ओके,
तो अब ये देखो आप, दो नया इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें भी आप इधर p और इधर q के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर फोर्थ। देखो एक लॉजिक समझ लो, उसी का इक्वल करना जिसने, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इजी पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका साइन डिफरेंट हो उसी को आप इक्वल करो, जिसका साइन सेम है आप उसको भी कर सकते हो, नो डाउट, है ना। बट मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आप जिसका साइन डिफरेंट है अगर आप उसको इक्वल कर लेते हो तो सिंपल एडिंग से आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा है कि जो है वो कोई आपको लग रहा है कि नहीं हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल करके करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको आगे कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे आपको खुद करना रहेगा, टू बी कंटिन्यूड। इतना ऐसे आप लोग लिख के नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, क्योंकि जो इसमें मेन प्रोसेस था वो मैंने आपको समझा दिया, जहां आपको सब्स्टिट्यूशन करना था वो मैंने आपको समझा दिया, रेस्ट पार्ट आपको खुद से करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर 6 विच इज वेरी सिमिलर टू द पार्ट नंबर 5। ओके, कैसे सिमिलर है, यहाँ एक्स वाई है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 5xy हो जाएगा, यहाँ xy है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15xy हो जाएगा, ठीक है। और ये वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमको जरा सा डिस्टरबेंस करना है, क्या, दोनों तरफ xy से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो सिमिलर चीज़ आपको मिल जाएगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय xy, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में आप हर पार्ट में अपॉन xy अपॉन xy अपॉन xy, यहाँ xy से xy कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा 6/y, यहाँ 3/x, ठीक है, ऐसे ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये xy आप नीचे ले आएंगे डिवाइड करके, या दोनों तरफ xy से डिवाइड कर देंगे, अपॉन xy xy से xy कट जाएगा, ऐसा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम पार्ट नंबर 7 की और पार्ट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट नंबर 8 बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 7th नहीं सॉल्व होगा तो यू हैव टू आस्क मी पर्सनली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 8 एंड दैट इज 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक। फिर 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो अब इसी पे हम आगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें कैसा सब्स्टिट्यूशन इसमें करना है, ठीक है। देयर इज आवर क्वेश्चन, सो हियर वी सी दैट in denominator there is a quantity 3x plus y 3x minus y in first equation and also in the second one, okay। so जैसे जब 1 अपॉन मतलब अपॉन में x रहता था, अपॉन में y रहता था, तो हम p q मान लेते थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना हमें यहाँ सीखना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप कुछ अपने रिफ्रेशर से भी इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू हैव टू आस्क मी, है ना, फॉर दोज क्वेश्चंस। सो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल्स टू q, ओके। एंड put this value in where, equation number first and equation number second, in equation first and equation second, ठीक है। ऐसे हम पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करिए
अब देखो बेटा 1/3x प्लस वाई को आपने p माना है, तो ये पूरा हो जाएगा p प्लस ये पूरा p हो जाएगा, ये हो जाएगा q. सो p प्लस q is equals to 3/4. Now this becomes our equation number 3rd. Okay, and again putting this in equation number 2nd, we get 1/2 p minus 1/2 q is equals to minus 1/8. So if we multiplying by 2 both side in equation number in the given equation, we get by multiplying by 2, so 2 cancels 2. यहाँ पे आप मेंशन कर दो या सीधे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस ऑल्सो इक्वल्स टू p माइनस q इज इक्वल्स टू माइनस 1/4. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 and 4 and obtaining value p of p and q. ठीक है. So here we see that the coefficient of both p and q are same, but the sign of coefficient q is not same. So let's adding equation 3 and 4 for eliminating q. Okay. So here we write p plus q is equals to 3/4. Yeah, on solving equation 3rd and 4th. ठीक है. and p minus q is equals to minus 1/8. ठीक है. and here we see that coefficient of q are equal but the sign are same. So how do we solve? We have to add. Okay. After adding, q becomes eliminated, and here 2p is equals to 3/4 minus 1/8. ठीक है. ये इतना इजीली कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने लिख दिया इस पूरे प्रोसेस को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड और RHS. 8 इज LCM. 4 2 जा 8, तो 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, तो 1 1 जा 1. Now this becomes 5/8. Okay, let me check, is there no mistake? Then we are proceeding towards the solution. Okay. 1/3x plus y, 1/3x minus y, that is p plus q is equals to 3/4. 1/2p minus 1/2q is equals to minus 1/8. Good. Now p minus q is equals to minus 1/4. Yes, correct. 2p 2 cancel, 2 cancel, and 2 4 8. Yes, everything is correct. Now p plus q is equals to 3/4 by equation 3rd. p minus q is equals to, yeah, here is the mistake, that is equals to 1/4. So we have to subtract 3/4 minus 1/4. Here 4 is the LCM. Okay, 4 is the LCM, and this becomes 3 minus 1, that is 2/8. Okay, 2p is equals to 2/8. थोड़ा फेयरली यहाँ लिख दूँ, 2p is equals to 2/8. जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर कहीं कोई गलती होगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है. नाउ फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 1/8. 2p is equals to 2/8, तो 1p is equals to 1/8. So from here we get the value of p. ठीक है, इसको भी रखते हैं फर्दर सॉल्यूशन के लिए. ठीक.
बाय अब क्या करेंगे, अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p either in equation first or in equation second. Okay, so let's try with equation number third. यहाँ भी 4 हो जाएगा, सॉरी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4. Now it's correct. Okay, p is equals to 1/4. Just because 4 is LCM ना, so here we not change 8. ठीक है, तो इसको 8 को 4 बना देंगे and then 3 minus 1 is equals to 2/4 and absolutely p is equals to 1/4. ठीक है, now this is the final value of p after so many corrections, है ना. So let's find the value of q. So for finding the value of q, first of all we have to put value of p in either equation third or in equation 4. So let's go with equation number 3, that is p plus q is equals to 3/4. So first of all we have to put the value of p in equation number 3. Put the value of p in equation number third. We get 1/4 plus q is equals to 3/4. This implies that q is equals to 3/4 minus 1/4, that is equals to 2/4, which means q is equals to 1/2. So we get the value of p and q. Q is equals to 1/2 and p is equals to 1/4. Okay, so value of p and q is given above. So this implies that p is equals to 1/4 and p is equals to 1/3x plus y. So by comparing values of p and q, by comparing values of p and q, we get what we get. We get p is equals to 1/4 and from our assumption p is equals to 1/3x plus y. So this means that 1/3x plus y is equals to 1/4. 1/3x plus y is equals to 1/4. Okay, so this also implies that by taking reciprocal we get 3x plus y is equals to 4. This is another equation which can be mentioned as equation number 5. And yeah, also 1/3x minus y, that is q, is equals to 1/2. So this implies that 3x minus y is equals to 2, and that is equation number 6, which can be obtained, which is obtained by taking reciprocal of this one. Okay, so हम देख रहे हैं कि 3x plus y is equals to 4, 3x minus y. अभी हमको दो और क्या मिल गए, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. और अब देखिए, अब जाकर हमारा ये जो पार्ट था क्वेश्चन का इस तरीके से लिखा हुआ था, अब जाके ये इतने ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद, इतने सब्स्टिट्यूशंस के बाद अब ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में अरेंज हो पाया है. तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को हम फिर से इसमें कोई मेथड लगाएंगे, जिससे मतलब जो 3 मेथड हमने पढ़े, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कोई भी लगाएंगे. मोस्टली हम एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और y को ही एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, सो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5th एंड 6th. ठीक है, इक्वेशन 5th और 6th को हम
कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। सो द इक्वेशन नंबर 5 इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड द इक्वेशन नंबर 6 इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे? इनको हम करेंगे ऐड करने पे 4 y से y कैंसिल हो जाएगा। 3x 6x इज इक्वल्स टू 4 to 6 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 6/6 दैट इज 1, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब x की यही वैल्यू हम 5th या 6th किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट करें? चलिए हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5th में, ठीक है। इक्वेशन 5th that is 3 into 1 plus y is equals to 4। तो 3 plus y is equals to 4, तो y is equals to 4 minus 3 यानी y is equals to 1, ठीक है। hence the required solution is x is equals to 1 and y is equals to also 1, okay। so अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप थोड़ा सा पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है फॉर्मुलेट द पेयर ऑफ प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड दियर सॉल्यूशन। तो ऐसी एक्सरसाइज हमने पीछे की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्मुलेट इट इन योर होमवर्क, है ना। एंड इफ इट इज़ नॉट इफ इट इज़ गोइंग टू हार्डर then we discuss it into the class. So until then, bye bye students and stay healthy at your home. Thank you class.